जरा तसव्वुर कीजिए, आधी रात गुजर चुकी है, हर तरफ खामोशी है और लोग अपने बिस्तरों में गहरी नींद सो रहे हैं। लेकिन उन्हीं लम्हों में कुछ अल्लाह ताला के खुशनसीब बंदे वो अपने रब के सामने खड़े होते हैं। इनकी आंखों में आंसू होते हैं, जुबान पर दुआ होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो का मकसद आपको तहज्जुद की नमाज के बारे में आगाह करना है, उसकी अहमियत के बारे में आगाह करना है। दिन के शोर में हम बहुत से लोगों से बातें करते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में हमें एक ऐसी हस्ती पुकार रही होती है जो कि कभी हमारी आवाज से नहीं थकती। यही वो वक्त है जिसे तहज्जुद का वक्त कहा जाता है। ये सिर्फ एक नफल नमाज नहीं बल्कि अल्लाह ताला के करीब होने का एक अजीम जरिया है। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी इबादत है जो कि एक बंदे और उसके रब के दरमियान में बहुत ही गहरा रब्त पैदा करती है, एक ताल्लुक पैदा करती है। अच्छा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अगर एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसको कोई तकलीफ है, उसको कोई मसला है, तो वो किसके पास आता है? अपनी माँ के पास आता है, क्योंकि उसको पता आता है कि मेरी माँ के पास मेरी सारी मुश्किलों का, मेरी सारी मुसीबतों का हल है उसके पास। उसे ये यकीन होता है कि मेरी माँ मुझे ठकरा नहीं सकती। तो हम भी तो अल्लाह के बंदे हैं ना। तो जब हमें मुसीबत आती है, हमें मुश्किल आती है, हम परेशानी में होते हैं, तो हम सबसे पहले लोगों के दरवाजे क्यों खटखटाते हैं? हम अपने रब के पास क्यों नहीं जाते? और रात का वो पहर, तहज्जुद का वो वक्त, वो तो एक ऐसा अजीम वक्त होता है जब एक बंदा सब लोगों की नजरों से छुपकर अपने रब के बहुत करीब होकर बात कर सकता है। उस वक्त ना दिखावा होता है, ना शोहरत होती है, ना नफरत होती है, ना कुछ और, कुछ भी नहीं उसके दिल में होता। सिर्फ उसके दिल में क्या होता है कि वो अपने रब से बात कर रहा है और वो उसके दिल में यकीन होना चाहिए कि वो अपने रब से अभी मनवा कर ही उठेगा जो उसको चाहिए। यकीन करें, जिस चीज की हमें जरूरत होगी, जिस चीज के लिए हम सालों, 2 साल, 3 साल लोगों के पीछे भटक रहे होंगे, वो हमें लोगों से कभी नहीं मिल सकती। वो हमें देने वाला कौन है? हमारा रब है, क्योंकि लोगों को भी अल्लाह ताला ने दी हुई है, सिर्फ हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। जरा सोचें, अगर आपके मोबाइल पर किसी बहुत ही अहम शख्सियत का मैसेज आए कि मैं आज रात सिर्फ आपकी बात सुनने के लिए अपना टाइम निकाल रहा हूँ, जिसने जो कहना है, जिसने अपनी बात मनवानी है, वो आकर मुझे कहे, तो क्या आप वो मौका जाया करेंगे? यकीनन आप उस मौका को जाया नहीं होने देंगे। तो फिर हम अपने रब की तरफ से जो पैगाम आता है हमें, जो हमें अपने रब की तरफ से आवाज आती है, जो हमारे रब की तरफ से हमें मौका दिया जाता है कि आओ, जो मांगना है मांगो, जो तुम्हारी तलब है मैं तुम्हारी पूरी करूंगा, तो हम उस मौके को क्यों ठुकरा देते हैं फिर? तहज्जुद सिर्फ नमाज का नाम नहीं, ये अपने रब से अपने दिल की बातें करने का नाम है, अपने आंसुओं को सजदों में बहा देने का नाम है, ये अपनी कमजोरियों का इकरार करने का नाम है, ये इस इकरार का नाम है, ये इस यकीन का नाम है कि अगर सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ देगी तो मेरा रब मेरे साथ है। हो सकता है आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह उस रात के बाद आए जिस रात आपने इखलास के साथ, खुलूस नीयत के साथ तहज्जुद की नमाज अदा की हो। रात का आखिरी पहर, तहज्जुद का वक्त, वो वक्त होता है जब सारी दुनिया खामोशी से सोई होती है और रहमत के सारे दरवाजे खुले होते हैं, एक उस बंदे के लिए जो अपने रब के करीब होना चाहता है, जो अपने रब से अपनी बातें मनवाना चाहता है। यही वो वक्त होता है जब बंदा अपने रब के सामने खड़े होकर अपने दिल की बात कह सकता है। कितने ही लोग इस दुनिया में ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बहुत बड़ी जो तब्दीलियां हैं, वो किसी दुनियावी ताकत से हासिल नहीं की, बल्कि तहज्जुद की नमाज से हासिल की हैं। इनके हालात बदल गए, दिलों का सुकून पाया और अल्लाह ताला ने इनके लिए ऐसे रास्ते खोल दिए जिनके बारे में उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं था किया। इसलिए अगर आप वाकई अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं तो तहज्जुद की नमाज को अपना मामूल बना लें। हो सकता है वो मुश्किल, वो परेशानी जो आपकी बहुत सदियों से, बहुत सालों से हल नहीं हो रही, उसका हल एक तहज्जुद की नमाज में आपको मिल जाए। और जिस परेशानी के हल के लिए आप लोगों के पास जाते हैं, जिस परेशानी का हल आप लोगों में ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो एक सच्चे सजदे में छुपा हो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद का खसूसी एहतमाम फरमाते थे। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।